नमस्कार दोस्तों, YouTube के इस प्लेटफार्म पे भारत रिसर्च एकेडमी में आपका स्वागत है। और हिंदी के उन विभिन्न भेदों के बारे में, जैसे वाक्य के भेद, शब्द के भेद, संज्ञा के भेद, सर्वनाम के भेद, निपात के भेद इत्यादि जो महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं, उनका यहाँ पे एक जगह कलेक्शन करके और रखा गया है। आइए इस पे जो है ज़्यादा समय न लेते हुए इसको चर्चा करते हैं। आपसे अगर वर्णों की संख्या पूछे कितने वर्ड होते हैं, तो टोटल 52 होते हैं। अगर यहीं पे स्वर के कितने कितने स्वर होते हैं, तो टोटल 11 होता है। व्यंजन पूछिए तो 33 होता है। आइए इनके बारे में और थोड़ा डिटेल में देखते हैं। अगर ह्रस्व स्वर पूछे तो टोटल कितने होते हैं? 4 होते हैं। अ, इ, उ, री। याद रखिएगा, यहाँ पे बहुत डीपली हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये क्विक रिवीजन है। तो टोटल ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? अ, इ, उ, री। टोटल कितने होते हैं? 4 होते हैं। दीर्घ स्वर पूछे तो आपके जो है टोटल 7 होते हैं। आ, इ, बड़ाऊ, ए, आई, ओ, औ। टोटल कितने होते हैं? 7 होते हैं। यानी 4 ह्रस्व प्लस जो है 7 अगर आप दीर्घ जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। आइए व्यंजन में देखते हैं। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या टोटल क से लेकर के म तक टोटल 25 होती है। अगर इसमें ड, ढ को जोड़ देंगे तो टोटल 27 हो जाएगी। प्लस अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। य, र, ल, व। इसी प्रकार आप जो है उसमें व्यंजन देखेंगे तो उस व्यंजन 4 होते हैं। स, ह। टोटल कितने होते हैं? 4 होते हैं। इसी प्रकार आगत पूछे आपसे तो आगत 2 वर्ड होते हैं। संयुक्त व्यंजन पूछे, संयुक्त व्यंजन तो छ, त्र, ज्ञ, स्र। टोटल कितने होते हैं? 4 होते हैं। यानी कुल स्वरों की संख्या पूछे तो 11 हो गई। अब व्यंजनों का कुल तो 41 हो गया। टोटल मिला करके 52 होता है। आइए आगे क्रमशः और टॉपिक पे चर्चा करते हैं। अयोग वा की संख्या पूछे तो 2 होता है। अंग और अ। अंग और अ होता है। दीर्घ स्वर आपको बताए हैं, जैसा कि आ, इ, उ, बड़ाऊ, ए, आई, ओ, औ। दीर्घ स्वर भी होते हैं, ऐसे स्वर होते हैं जिनको बोलने में अधिक समय लगता है, उनको दीर्घ स्वर कहा जाता है। इनकी संख्या टोटल कितनी होती है? 7 होती है। ठीक, आगे चलिए। लघु स्वर बताए हैं अ, इ, उ, री। टोटल कितना होता है? 4 होता है। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? तो क से लेकर के म तक होता है। टोटल 25 होते हैं। जितने जैसे हिंदी व्याकरण में स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। क वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग और प वर्ग। टोटल कितने होते हैं? टोटल 5 वर्गों में बांटा गया है। यानी 5 वर्ग और 5 होते हैं तो 25 हो गए। अंतस्थ व्यंजन अगर पूछिए आपसे तो अंतस्थ व्यंजन कौन होते हैं? य, र, ल, व। कौन होते हैं? य, र, ल, व। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य होता है तो उनको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इसी प्रकार उसमें व्यंजन आपसे पूछे तो उसमें व्यंजन स, ह, जैसा कि ऊपर भी बताए हैं। आगे आपसे अगर पूछे संयुक्त व्यंजन का निर्माण किस प्रकार होता है, तो इसमें काफ़ी कंफ्यूज होता है। इसको अच्छे से देख लीजिए। छ, त्र, ज्ञ, स्र। टोटल 4 होते हैं। छ का उपयोग छ किससे किसे बनता है? क और स से होता है। याद रखिए, हम एग्जाम में गलती क्या करते हैं, क में हलंत यहाँ होता है और प्लस जो है पूरा स होता है। इसी प्रकार त, र में भी होता है, ज, इया में भी होता है, स, र में भी। यानी स्र, स और र दोनों को मिलकर बनता है। यानी ये पहले इसमें देखेंगे तो सब में हलंत होता है और यहाँ पे स, र, या, र इनमें जो हलंत नहीं होता है। जो लास्ट वाले होते हैं इनमें हलंत नहीं होता है। जो इसमें योग में जो लास्ट वाला होता है उसमें हलंत नहीं होता है। और इनका अगर पूछे शब्दकोश में स्थान क्या होता है, तो क के बाद याद रखिएगा, क के बाद ये आता है। यानी ऐसा माना जाता है क के बाद ये स्र आएगा, छ आएगा, त के बाद त्र आएगा, ज के बाद यहाँ आएगा और स के बाद स्र आएगा। इनका शब्दकोश में ये स्थान होता है।
उक्षिप्त व्यंजन, उक्षिप्त व्यंजन जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा का अग्रभाग एक झटके में नीचे गिरता है उन्हें उक्षिप्त व्यंजन कहते हैं। ये दो होते हैं, एक होता है ड और एक होता है ढ। इसको याद रखिएगा, दो होता है। आगे पूछे, अगर पूछे अर्ध स्वर कितने होते हैं तो ऐसा माना जाए य और व दो जो है अर्ध स्वर की तरह काम करते हैं। आगत स्वर यानी ये अंग्रेजी भाषा से लिया गया है, ये जो है आ होता है। जैसे डॉक्टर हमको लिखना रहता है तो इसमें जो है हम प्रयोग करते हैं। अघोष वर्ड पूछे तो 13 इनकी संख्या होती है और इसमें पहला और दूसरा याद रखिए। जितने क वर्ग, क से म वर्ग, क से म तक जितने 25 है 5 वर्गों में बांटा गया है। इसमें पहला वर्ग और दूसरा वर्ग प्लस यानी फर्स्ट वर्ग प्लस सेकेंड वर्ग प्लस स यानी इसमें देखिए ह नहीं रहेगा, अघोष में ह नहीं रहेगा, तीनों स रहेंगे प्लस पहला दूसरा रहेगा अघोष में। इसी प्रकार सघोष में देखेंगे आपका तो टोटल 31 होता है। इसमें टोटल तीसरा, चौथा और पांचवा होता है। इसके साथ साथ अंतस्थ होते हैं, अंतस्थ प्लस ह होता है जो कि अघोष में नहीं था, सौ उसमें था, ह नहीं था तो ह होता है। और इसके साथ सारे स्वर होते हैं, याद रखिएगा। यानी सघोष या घोष में तीसरा, चौथा और पांचवा, तीसरा, चौथा और पांचवा हो गया, अंतस्थ हो गया, ह हो गया और पूरा जो है स्वर होते हैं। आगे चलिए, अल्प प्राण। अल्प प्राण में अगर देखेंगे तो इनकी संख्या 30 होती है। इसका ट्रिक होता है 1, 3 और 5 यानी पहला, तीसरा, पांचवा होता है प्लस अंतस्थ होता है, अंतस्थ व्यंजन प्लस स्वर होता है यानी अल्प प्राण में। याद रखिएगा ये सघोष या घोष में भी स्वर है और अल्प प्राण में भी स्वर है। अंतस्थ यहाँ भी है, सघोष में भी है और अल्प प्राण में भी है। ये माइनर थोड़ा सा ध्यान देखिएगा, थोड़े छोटे छोटे पॉइंट हैं। इस प्रकार महाप्राण अगर पूछे आपसे, महाप्राण इसमें दूसरा होता है और चौथा होता है, ये महाप्राण होते हैं। दूसरा प्लस जो है उसमी होता है, उसमी यानी टोटल जो है 100 ये उसमी होते हैं। टोटल 14 होता है, टोटल 14 होता है। आइए अगर पूछे शब्द शक्ति के भेद तो 3 होते हैं। जनरली ऐसे पूछता नहीं है लेकिन दिमाग में रखिए, कभी अगर पूछ दे तो एक अभिधा होता है, एक लक्षणा होता है, एक व्यंजना होता है। तो इसके 3 भेद होते हैं। महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको ध्यान से देखिए मित्रों। आगे चलिए, संधि के भेद पूछे तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि 3 भेद होते हैं। स्वर संधि के अगर भेद पूछे तो टोटल 5 होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, आयात संधि, यड़ संधि। समास के भेद पूछे तो 6 होते हैं। इसमें अव्ययी भाव आपका होता है, कर्मधारय होता है, तत्पुरुष होता है, द्विगु होता है, द्वंद्व होता है, बहुव्रीहि होता है। टोटल होते हैं। अब इसमें पूछ देता है तत्पुरुष के प्रकार, तो तत्पुरुष के प्रकार 6 होते हैं, 6 होते हैं। यानी कारक जो है आपके कितने होते हैं, कारक 8 होते हैं। तो इसमें पहला और लास्ट 8वां ये जो है आपका इसमें नहीं आएगा। बाकी 6 जो कारक होते हैं ये तत्पुरुष के प्रकार में आते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए उपसर्ग, उपसर्ग जो है संस्कृत में 22 होते हैं। कहीं कहीं किताबों में भिन्न भिन्न रहेगा, तो ऐसा नहीं है। जनरली अगर ऐसे क्वेश्चन रहते हैं तो आते नहीं हैं, लेकिन फ़िलहाल देख लीजिए। संस्कृत के उपसर्ग 22, हिंदी के उपसर्ग 13। प्रत्यय मुख्यतः देखिए, प्रत्यय मुख्यतः 2 होते हैं, एक कृत प्रत्यय, एक तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्रिया के साथ लगता है और तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ लगता है। तो प्रत्यय कितने होते हैं, 2 होते हैं। कृत प्रत्यय जो क्रिया के साथ लगता है, तद्धित प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ लगता है। लिंग पूछे आपसे तो 2 होते हैं, एक पुल्लिंग होता है, एक स्त्रीलिंग होता है। वचन 2 होता है। आगे देखिए, इसमें कारक, कुल कारक के भेद देखेंगे तो 8 होते हैं। ठीक, अब इसमें कर्ता ने, इसका चिन्ह क्या होता है, ने, यानी काम करने वाला कर्ता कहलाता है।
कर्म को, यानी जिस पर काम का प्रभाव पड़े इसको कर्म कारक कहते हैं। करण कारक से द्वारा, जिसके द्वारा कर्ता काम करे, मतलब जो माध्यम हो। संप्रदान को के लिए, यानी जिसके लिए क्रिया की जाए। अपादान अलगाव से होता है, जिससे अलगाव हो, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं। संबंध में काकी के, नानी ने, रारी रे ये होते हैं अन्य पदों से संबंध में। अधिकरण में पर होता है, यानी क्रिया का आधार जिसमें हो। संबोधन में हे, अरे जी, ठीक, तो ये चीज़ नाम पुकारना इत्यादि होता है। अब देखिए विकारी शब्द के भेद, तो आप 4 भेद होते हैं विकारी शब्द के। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, टोटल जो है 4 होते हैं। इसी प्रकार अविकारी शब्द के भेद पूछे तो 4 होता है। क्रिया, विशेषण, संबोधन, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयाद बोधक। इसके बारे में डिटेल में हम चर्चा करेंगे अन्य वीडियो में, लेकिन फिलहाल यहाँ पे मेन हमारा मुद्दा है कि जो विभिन्न प्रकार होते हैं वो हमारा क्वेश्चन क्विक रिवीजन हो, उसको ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाया गया है। आगे पूछे संज्ञा के भेद, तो देखिए संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक, जैसे राम, गंगा, भारत, मतलब पर्सनली कोई नाम हो किसी का, तो देखिए राम जो है एक किसी का नाम हो जाएगा, गंगा एक ही गंगा है। जातिवाचक, जिसमें जाति का बोध हो, जैसे लड़का, वकील, पर्वत। भाववाचक संज्ञा, जिसमें भाव हो, मोटापा, बचपन इत्यादि। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसमें दूध, लोहा, पीतल, जिसको मापा जाए। समूहवाचक या समुदायवाचक, इसमें संसद हो जाएगा, कुंज हो जाएगा, कक्षा हो जाएगा, सेना हो जाएगा, गुच्छा हो जाएगा। ये अब देखिए रचना के आधार पर संज्ञा के भेद 3। ऐसे तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं, लेकिन कभी कभी पूछ देता है रचना के आधार पर संज्ञा के भेद, तो 3 होते हैं। जातिवाचक, समुदायवाचक और भाववाचक होता है। यानी देखेंगे तो आपका जातिवाचक होता है, समूहवाचक होता है और भाववाचक होता है। आगे चलिए सर्वनाम के भेद। देखिए सर्वनाम के टोटल 6 भेद होते हैं। अब कुल सर्वनाम पूछे, कुल सर्वनाम जो है तो 11 होते हैं, याद रखिएगा। अब इसमें पुरुषवाचक हो गया आपका, पुरुषवाचक में भी 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक में 3 भेद उत्तम पुरुष यानी वक्ता होता है, मैं हम होता है। मध्यम में श्रोता होता है, याद रखिए, तू तुम आप मतलब सम्मान में। अन्य पुरुष जिसमें जो है यह वह ये वे वो इत्यादि होता है। तो पुरुष में 3 भेद होते हैं, याद रखिएगा। पुरुष में मतलब उत्तम पुरुष यानी वक्ता, मध्यम पुरुष श्रोता और अन्य पुरुष में जो तीसरा पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो। फिर आइए दूसरा भेद इसका हो जाता है सर्वनाम का निश्चयवाचक, यह वह ये वे वो। फिर तीसरा हो जाता है अनिश्चयवाचक, कोई कुछ, ये हो जाता है। चौथा है संबंधवाचक, जो सो होता है। पांचवा है प्रश्नवाचक, जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह हो। निजवाचक, जिसमें आप मतलब स्वयं से, यह कार्य मैं स्वयं से कर लूँगा, इस प्रकार जो है। आगे चलिए विशेषण के भेद होते हैं, 4 होते हैं। गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक। तो इसके बहुत सारे भेद हैं और इसको हम अन्य वीडियो में देखेंगे। आइए क्रिया के भेद पूछे तो 2 भेद होते हैं, एक सकर्मक होती है, एक अकर्मक होती है। क्रिया के भेद कितने पूछे तो 2 भेद होती है। क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए बहुत डिटेल में नहीं, उसका अलग से वीडियो बनेगा। काल के भेद 3 होते हैं। वर्तमान काल जिसके 5 भेद होते हैं, भूतकाल जिसके 6 भेद होते हैं, भविष्यकाल जिसके 3 भेद होते हैं। तो ये याद रखिएगा। निपात पूछे, निपात के प्रकार तो 9 प्रकार होते हैं। निपात कितने होते हैं 9। देखिए अब कौन कौन होते हैं। एक स्वीकृति बोधक, जी हाँ इत्यादि। नकारात्मक बोधक, जी नहीं। निषेधवाचक मतलब किसी को रोकना टोकना। प्रश्नवाचक, क्या। विस्मयाद बोधक, क्या कहाँ, मतलब जिसमें विस्मयाद बोधक हो। सासी से तुलना। अवधारणा बोधक, ठीक, करीब, लगभग, तकरीबन। आदर बोधक, जी। बल प्रदान यानी तो, ही, भी इत्यादि जो होता है। तो बेसिकली ये तो नहीं, लेकिन इसके भेद याद रखिए 9 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ से इसके प्रकार ही ज़्यादा पूछता है कि कितने प्रकार के होते हैं। अब देखिए अव्यय या अविकारी के भेद तो 4 होते हैं, टोटल 4 होते हैं।
क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। अब यहाँ पे संबंध, जैसा कि वीडियो में पेपर में आया था, संबंध बोधक अव्यय के भेद तो 13 होते हैं। अब आइए देखिए, रस के भेद पूछे, रस के भेद कितने होते हैं? तो 9 होते हैं। भरत मुनि के अनुसार जो है 8 रस के भेद होते हैं। शांत रस को इन्होंने रस नहीं माना है। अस्थाई भावों की संख्या, जितने रस होते हैं उतने ही अस्थाई भाव होते हैं। रस के अंग पूछे तो 4 अंग होते हैं। विभाव पूछे, रस के विभाव पूछे तो 2 होते हैं। सात्विक भाव पूछे तो 8 होते हैं। इनके विषय में जब अलग से वीडियो बनेंगी तो डिटेल में बताएंगे। आगे चलिए, संचारी भावों की संख्या 33 होती है। अनुभाव की संख्या 4 होती है। अलंकार 3 होते हैं, शब्दा, अर्था, उभयालंकार। आगे चलिए, छंद के भेद पूछे तो 3 होते हैं। मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, मुक्तक छंद होते हैं। विराम पूछे तो कामता प्रसाद गुरु के अनुसार 20 होते हैं, विराम की संख्या माना है इन्होंने। मात्रा के आधार पर स्वर कितने होते हैं? 3 होते हैं। हिंदी में ध्वनि कितनी होती है? 2 होती है, एक स्वर होती है, एक व्यंजन होती है। इस प्रकार शब्द के भेद पूछे तो 2 होते हैं, सार्थक और निरर्थक होते हैं। रचना के आधार पर शब्द के भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, यानी 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद पूछे तो 4 होते हैं, तत्सम, तद्भव, विदेशी, संकर, या कहीं कहीं देशज भी हो जाता है। अर्थ के आधार पे देखेंगे तो 4 होता है, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विपरीतार्थी, 4 होते हैं। अर्थ के आधार पे 4 होते हैं, यानी रचना के आधार पे 3, उत्पत्ति के आधार पे 4, अर्थ के आधार पे 4, याद रखिएगा। विकार के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, एक विकारी जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया होता है, अविकारी जिसमें क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, यानी 4 इसके भेद होते हैं। यानी अगर पूछे जो है विकार के आधार पे तो 2 होते हैं, एक विकारी और अगर कुल पूछे विकार के आधार पर कुल भेद कितने होते हैं तब तो 8 मारेंगे, क्योंकि 4 इसके हो गए, 4 विकारी हो गए, यहाँ पे 4 विकारी हो गए, आप 4 जो है अविकारी, यानी टोटल कुल भेद पूछे तो 8 मारेंगे। ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है। वाक्य के खंड या अंग पूछे तो 2 होते हैं, एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। रचना के आधार पर वाक्य भेद 3 होते हैं, एक साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। आगे चलिए, शब्दांश पूछे कितने होते हैं? शब्दांश यानी शब्द के उपसर्ग और प्रत्यय जो होते हैं, ये शब्दांश इनको कहता है, वाक्य कहा जाता है, वाक्यांश नहीं, क्योंकि इनको शब्दों में यानी अंश के रूप में ये प्रयोग होते हैं, इसलिए इनकी संख्या 2 है, एक उपसर्ग होता है, एक प्रत्यय होता है। हिंदी में कुल सर्वनाम 11 होते हैं। हिंदी में कुल कृत प्रत्ययों की संख्या 28 होती है। वाच्य के भेद कितने होते हैं? कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ये होते हैं। तो इस प्रकार ये पूरा वीडियो हम इसके प्रकार बताए हैं, और इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।